नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि आपसे किस तरीके के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल 2026 सामाजिक विज्ञान सेट ए दिखाने वाले हैं। सेट ए में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन सही विकल्प पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर एक उद्योग को चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट या फिर मोटर गाड़ी। ऑप्शन आपका सही रहेगा सीमेंट। ऑप्शन बा पर आपको टिक करना है। इसके बाद नंबर 2 पर है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। ऑप्शन है स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम प्रगलन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन आपका रहेगा ब इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन बा पर आपको टिक करना है। इसके बाद है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से है। ऑप्शन है मैथ्सिनी, फ्रेडरिक सोरियो, इमैनुएल या फिर हैंसबर्ग। ऑप्शन आपका बा सही रहेगा, फ्रेडरिक सोरियो। इसके बाद नंबर 4 पर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई कौन से सन में की गई थी। 1928 में की गई। नंबर 5 पर है, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। भारत ने 1950 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। नंबर 6 पर है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजाति किन पेड़ों की पूजा करती है। पलाश और कदम्ब, गुलर और अर्जुन, महुआ और नीम। महुआ और कदम्ब, यहाँ पर हम लिखेंगे महुआ और कदम्ब की। छोटे नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब की पेड़ की पूजा करती हैं। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए 6 नंबर में। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है प्राकृतिक भूमिगत जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नंबर 3 है, सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। उत्तर आपको लिखना 1948। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नंबर 4 पर है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। यूरोप, यहाँ पर आपको लिखना है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। नंबर 5 है, नेपाल की राजधानी। नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू बताना है। और नंबर 6 पर है, बड़ी कंपनियां को कहते हैं तो बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यहाँ पर हमने सभी रिक्त स्थान देखे। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सत्य असत्य। 6 नंबर में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला यहाँ पर सत्य असत्य आपसे पूछा है, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन सत्य है। इसके बाद बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। जो बंदरगाह है उसे हम जल व थल के मिलन का स्थल कहते हैं। यह कथन आपका सत्य रहेगा। हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये कथन भी आपका असत्य है। सिम्टफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, यहाँ असत्य रहेगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है, तो यहाँ कथन आपका असत्य है। इसके बाद है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, यह कथन आपका सत्य रहेगा। 6 नंबर के यहाँ पर हमने सत्य सत्य देखी। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए सत्य सत्य ट्रू फॉल्स। इसके बाद नंबर 4 में आपसे 6 नंबर में आपसे जोड़ी पूछी गई, तो सभी जोड़ियों के नंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको जोड़ी के नंबर पीछे दिए गए हैं। जेम्स वाट से आपको मिलाना है भाप का इंजन। इसके बाद है भाई भोसले, जिसे हम मिला देंगे ट्रेड यूनियन से। समवर्ती सूची, जिसे आपको मिलाना है शिक्षा से। और गढ़ा मंडला, जिसे हम मिला देंगे शंकर शाह से। नंबर 5, भारत में वैश्वीकरण 1991 और रोलेट एक्ट आपको 1919 से मिलाना। 6 नंबर की आपकी जोड़ी थी। इसके बाद यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है नंबर 5, 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है।
प्रश्न है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार चावल गेहूं है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर हम केवल वही प्रश्न देख रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी उन दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर नोट करते हुए चलें और याद करते हुए भी चलें। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो नंबर 3 में आपसे पूछा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईटी कहा जाता है। मार्टिन लूथर कौन था। तो यहाँ पर आपको लिखना धर्म सुधारक थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 को हुआ। नंबर 6 पर है किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। तो किन्हीं दो देशों के नाम जहाँ मजबूत लोकतंत्र भारत और जर्मनी है। इसके बाद अगला प्रश्न हम आते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 से आपसे यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और एक यहाँ पर आपसे 4 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाएगा भारत के मानचित्र के बारे में। तो ये सबसे आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करें जिससे कि आपके 4 नंबर कहीं भी नहीं जाएं। तो चलिए पहले हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम भारत के मानचित्र के बारे में भी बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलन के नाम बताना है अथवा में औद्योगिकी प्रदूषण के कोई 2 प्रकार आपको लिखना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ छोटे क्वेश्चन है, छोटा आंसर लिखना है। यहाँ पर कम से कम आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़े आंसर ना लिखें यहाँ पर क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है तो छोटे ही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 7 पर है दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था अथवा में कॉर्नला समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ। नंबर 8 पर है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद है झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। नंबर 9 पर आपसे पूछा है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए अथवा में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। नंबर 10 है 19वीं सदी के मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखें। ऑप्शन में अथवा में आपसे पूछा है सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। नंबर 11 है किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया अथवा में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया लिखिए। नंबर 12 है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार का नवीनीकरण योग्य संसाधन है अथवा में जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। इसके बाद नंबर 13 है प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिकी युद्ध क्यों कहा गया है लिखिए अथवा में रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। नंबर 14 पर आपसे पूछा है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारकों के नाम लिखिए अथवा में आपसे पूछा 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। इसके बाद नंबर 15 पर शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय आपसे पूछे। द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषता यहाँ पर आपसे पूछी है। नंबर 16 है वैश्वीकरण से उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है और अथवा में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 17 है वाणिज्य कृषि की 2 विशेषता आपको लिखना है अथवा में है भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर सिर्फ 2 कारों का ही करना है। नंबर 18 पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इन सभी प्रश्नों में से आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर पता है और कितने के नहीं। जिसके आंसर नहीं पता है उसके आंसर हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न की बात कर रहे थे जिसमें आपसे पूछा है सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ आपसे पूछा है। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों के बारे में लिखिए। नंबर 19 से संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से गठित होती है और अथवा में आपसे पूछा है वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग इस कथन को वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर आपसे पूछा है लोकतंत्र के परिणामों से क्या अपेक्षाएं व्याख्या करना है। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। यहाँ पर आपको केवल 75 शब्दों में आंसर बनाना है, तो ज़्यादा बड़ा आंसर ना लिखें, सिर्फ छोटा सा ही 75 नंबर के 75 शब्दों में ही यहाँ पर आप आंसर लिखें। 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न आपसे यहाँ पर नहीं पूछे हैं। नंबर 21 से राजनीतिक दल व्यवस्था क्या है उसका महत्व बताइए अथवा में भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियाँ लिखिए।
नंबर 22 है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखना है। ये प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 120 शब्दों में सभी के आंसर बताना है। आपको पेपर में पहले ही निर्देश दिए जाएंगे जहाँ आपको बताया जाएगा कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में आपको लिखना है। नंबर 22 में अथवा में आपसे सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार पूछे हैं। और सबसे लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मानचित्र के ऊपर, भारत के मानचित्र के ऊपर, जो हमेशा पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आप मानचित्र के क्वेश्चन देख लीजिए। पहले में आपको बताना नर्मदा नदी, शिलांग, बेलाडीला और कटनी। अथवा में आपसे पूछा है तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकरापारा। तो यहाँ पर आपको दिए गए भारत के मानचित्र, सभी मानचित्र को ध्यान से देख लें। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।